अगले हिस्से में 4 युवक हवेली के भूत प्रेतों के साथ अजीब से फंसे हुए थे। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनके सामने और भी डरावनी घटनाएं हो रही थी। एक पुराना पियानो अचानक से बजने लगा, जबको वहाँ कोई नहीं था। फिर तो ये युवक अजीब आवाजों को सुनने लगे, जैसे कि कोई उनके पास आ रहा हो, और फिर आवाजें चुप हो जाती हैं। धीरे धीरे वे एक कमरे में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक अजीब सी मां की छवि दिखाई देती है, जो एक बच्चे को अपनी गोद में ले रही है। वह बच्चा अपने आंचल में बंधा हुआ है और देखते ही देखते वो बच्चा वृद्धि हो रहा है। ये युवक बहुत ही डर कर रहे होते हैं और समझ जाते हैं कि वे भूत प्रेतों की दुकान में आ गए हैं, जहां वे अपने पिछले जीवन के कर्मों का नतीजा झेल रहे हैं। माँ वाली छवि ने उन्हें बताया कि उनका पिछला जन्म किस तरह काम कर रहा है और कैसे उन्होंने गलत कार्य किए हैं। वह छवि उन्हें उनके अच्छे और बुरे कर्मों की जानकारी देती है और ये युवकों को समझ में आता है कि वे इसे सुधार सकते हैं। ये युवक निश्चित रूप से डर से लड़कर एक नई शुरुआत करते हैं और भूत प्रेतों की दुकान से बाहर निकलते हैं, लेकिन वे यह भी समझते हैं कि अजीब घटनाओं के पीछे अकेले डरने से कहीं ज्यादा शक्ति का होना जरूरी है। यह कहानी बताती है कि हमें कभी कभी अपने डरों से सामना करना होता है और हमें उनसे सीख लेना चाहिए, चाहे वो हमारी खुद की आवश्यकताओं और कर्मों से हो या फिर असली भूत प्रेतों से हो।